बद्रीनाथ धाम देश के चारों धामों में से एक है, जिसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि क्या भविष्य में बद्रीनाथ धाम गायब होने वाला है या गायब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये भविष्यवाणी हिंदू पुराणों के अनुसार की गई है। स्कंद पुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है कि कलयुग में बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा और ठीक उसी वक्त हिमालय की गोद में एक नया धाम प्रकट होगा, जिसे पुराणों में भविष्य बद्री का नाम दिया गया है, जहां बद्रीनाथ धाम की तरह ही भगवान विष्णु का वास भी होगा। आप ये जान के हैरान होंगे, जिस भविष्यवाणी में वेद व्यास जी ने भविष्य बद्री के प्रकट होने की जगह घट रही है, जैसा कि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम के गायब होने के पीछे की कहानी क्या है और भविष्य बद्री कहाँ पे स्थित है, क्या रहस्य है भविष्य बद्री का। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय बद्री विशाल के जयकारे जरूर लगा दे। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम, जो कि नर और नारायण दो पर्वतों के मध्य में स्थित है और इसका ताल्लुक जोशीमठ स्थित नरसिंह देव मंदिर से जुड़ा हुआ है। जब शीतकालीन के समय बद्री विशाल मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो जोशीमठ स्थित नरसिंह देव मंदिर में ही भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नरसिंह मंदिर के बारे में जानना होगा, क्योंकि यहीं से ही कहानी प्रचलित होती है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा। भगवान नरसिंह को भी विष्णु का अवतार ही माना जाता है, इसलिए जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं शीतकालीन के समय, तो उनकी चल प्रतिमा को जोशीमठ स्थित नरसिंह देव मंदिर लाया जाता है और यहीं पे उनकी पूजा पाठ की जाती है। जोशीमठ के नरसिंह देव मंदिर में जो नरसिंह देव की मूर्ति है वो शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है, लेकिन इस मूर्ति का निर्माण कब हुआ था, किसने इस मूर्ति को बनवाया था, इसके बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार तो ये कहते कि ये मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई थी, इसको किसी ने नहीं बनवाया था, न इस मूर्ति का किसी ने निर्माण कराया था। और एक मान्यता के अनुसार ये मूर्ति 8वीं सदी की है, लेकिन सभी मान्यताओं में से एक बात सामान्य है, जो भविष्य में बद्रीनाथ धाम में किसी अनहोनी, जो कि मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम के गायब होने से जुड़ी हुई है, क्योंकि भविष्य में बद्रीनाथ धाम गायब होने की मान्यता का सिरा जोशीमठ स्थित नरसिंह देव मंदिर से ही जुड़ता है। क्योंकि नरसिंह देव मंदिर में जो नरसिंह देव की मूर्ति, उसका बायां हाथ वो बहुत पतला है और इसके पीछे सदियों से एक मान्यता है कि जो भगवान नरसिंह का बायां हाथ है वो समय के साथ साथ पतला होता जा रहा है। जब सुबह भगवान नरसिंह का श्रृंगार किया जाता है तब भक्तों को भगवान नरसिंह का बायां हाथ देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी कभी नरसिंह देव मंदिर जाते हैं तो श्रृंगार के समय नरसिंह देव के पतले होते हाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसी नरसिंह भगवान के बाएं हाथ से ही मान्यता जुड़ी हुई है कि जब ये हाथ पतला होते होते टूट जाएगा तो उसी दिन नर और नार आपस में मिल जाएंगे। आप में से जो लोग बद्रीनाथ धाम गए होंगे तो देखा होगा वहाँ पे दो पर्वत हैं। एक, जब आप नदी पार करके उस पार मंदिर में जाते हैं तो वो नारायण पर्वत कहलाता है, और जो नदी के इस पार का क्षेत्र जहाँ पे होटल, लॉज, बहुत सारी दुकानें, बस स्टॉप बना हुआ है, वो नर पर्वत कहलाता है। कहते हैं जिस दिन कलयुग खत्म होने वाला होगा उसी दिन नरसिंह देव मंदिर में नरसिंह देव का हाथ पतला होते होते टूट जाएगा और उसी दिन ये दोनों पर्वत नर और नारायण आपस में जुड़ जाएंगे। उसी दिन बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और उसी दिन भविष्य बद्री में एक नया धाम प्रकट होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा स्कंद पुराण और नारद संहिता में भी लिखा हुआ है कि जब बद्रीनाथ धाम विलुप्त होगा तो फिर भविष्य में भविष्य बद्री में भगवान विष्णु प्रकट होंगे। और अगर हम इन पुराणों की माने तो ऐसा होगा, जरूर होगा, जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम छोड़ के दूसरे धाम में प्रकट होंगे, जिसे पुराणों में भविष्य बद्री का नाम दिया गया है। और दोस्तों, आपको ये जान के काफी आश्चर्य होगा कि हिमालय की गोद में सही में भविष्य बद्री नाम के एक धाम का निर्माण हो रहा है, जैसा कि पुराणों में लिखा है। इस भविष्य बद्री का निर्माण तपो
तपोवन में हो रहा है। यहाँ जाने का रास्ता अभी पूरी तरीके से नहीं बना है और भविष्य बद्री में जो मंदिर है उसमें एक शिला है पत्थर की, उसमें अपने आप ही भगवान विष्णु की प्रतिमा उभर रही है। यहीं पे भविष्य में भगवान बद्रीनाथ की पूजा होगी और सभी भक्त इसी भविष्य बद्री में जाके भगवान विष्णु के दर्शन करने जाएंगे। और इसी भविष्य बद्री में जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है, स्थानीय निवासियों के अनुसार ये भी स्वयंभू प्रकट है। पहले ये छोटी थी लेकिन समय के साथ साथ इसका आकार भी बड़ा हो रहा है और इसी प्रतिमा में भगवान विष्णु का अक्ष उभर रहा है, ऐसा स्थानीय निवासियों के अनुसार है। तो दोस्तों, अभी हम जिस भविष्य बद्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस भविष्य बद्री के बारे में जान के आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। आखिर ये भविष्य बद्री कहाँ है? इस समय भविष्य बद्री में क्या स्थिति है? अगर अभी भविष्य बद्री में जाया जाए तो कैसे जाएंगे? तो दोस्तों, सही में भविष्य बद्री नाम के धाम का निर्माण शुरू हो चुका है। भविष्य बद्री तक जाने का अभी कोई सही रास्ता नहीं है और शायद ही आप लोग भी अभी तक इस भविष्य बद्रीनाथ के बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में जिस जगह पे भविष्य बद्री के बारे में लिखा है, ठीक उसी जगह भविष्य बद्री नाम का स्थान है। ये स्थान जोशी मठ, जहाँ नरसिंह देव मंदिर है, उस स्थान से करीब 15 किलोमीटर दूर तपोवन तक सड़क मार्ग तक जाया जा सकता है। फिर तपोवन से 5 किलोमीटर दूर रिंगी गांव है। इसी गांव से ही भविष्य बद्री तक जाने का पैदल मार्ग बना हुआ है, जिसमें कुछ किलोमीटर तक रास्ता है, लेकिन उसके बाद देवदार के घने जंगलों से होके गुजरना पड़ता है। और ये भविष्य बद्री भी शीतकालीन के समय में बर्फ से ढक जाता है और बहुत कम लोग ही इस भविष्य बद्री के बारे में जानते हैं, इसीलिए अभी बहुत कम भक्त ही मंदिर तक जाते हैं। लेकिन भविष्य में जब नर और नारायण पर्वत एक साथ मिल जाएंगे, बद्री धाम पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा, तब इसी भविष्य बद्री में सभी भक्तों को भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। इस समय भविष्य बद्री में जो शिला है उसमें अपने आप ही भगवान विष्णु का आकृति उभर रही है। लेकिन ये समय ही बताएगा कि ये वेद व्यास जी की भविष्यवाणी कितनी सही होगी। और इस बात को मानना ना मानना आपके आती है, तो फिर नर और नारायण पर्वत एक में मिल सकते हैं, जिससे बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो सकता है और फिर आने वाले समय में सभी भक्त भविष्य बद्री में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जाने लगेंगे। और दोस्तों, स्कंद पुराण और नारद संहिता के अलावा भी महान पंडित राहुल संकृत्यानंद ने भी अपनी किताब हिमालय परिचय में ये बात लिखी है कि जोशी मठ स्थित नरसिंह देव मंदिर में जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है, जब उसका हाथ पतला होते होते टूट के गिर जाएगा, तब धौली बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल का भव्य मंदिर तथा मंदिर के बाएं भाग में अलकनंदा है। अलकनंदा में ही नारद कुंड तथा इससे ऊपर तप्त कुंड है। तप्त कुंड में स्नान करने के पश्चात श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य मूर्ति शालिग्राम शिला से निर्मित है। बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु भगवान, नर नारायण आदि देवताओं के मूर्तियां हैं। मंदिर परिक्रमा में शंकराचार्य, लक्ष्मी जी की मंदिर तथा देवी देवताओं के मूर्तियां भी है और तप्त कुंड के पास छोटा शिवालय भी है। बद्रीनाथ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ मंदिर के नीचे अलकनंदा में गर्भ जलधारा तप्त कुंड है। कहा जाता है कि भगवान बद्री विशाल के मूल मूर्ति को बौद्धों ने नारद कुंड में फेंक दिया था। 8वीं सदी पे आदिगुरु शंकराचार्य ने मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में पुनः स्थापित किया था। बद्रीनाथ के पुजारी रावल। बद्रीनाथ स्थित भगवान विष्णु के पूजा पारंपरिक रूप से केरल के नंबूदरी ब्राह्मण द्वारा की जाती है। बद्रीनाथ के पूजा रावल के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता है।
रावल दक्षिणी देश अथवा चोली या मुकानी जाति के होता है। रावल को विवाह करने का अधिकार नहीं है, उन्हें वेद का ज्ञान होना चाहिए। बद्रीनाथ में कभी शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ धाम में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता है और इसके पीछे एक धार्मिक मान। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें शंखनाद नहीं किया था। उसी समय से यहाँ पर कभी शंख नहीं बजाया जाता है। आइए आप जानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर के प्रचलित कथाओं के बारे में। पहले कथा कुछ इस तरह है कि एक बार की बात है जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर बैकुंठ छोड़कर चली जाती है और भगवान विष्णु भी इस बात से आहत होकर नर और नारायण के नाम पे 2 पर्वत के बीच तपस्या करने चले जाते हैं। और कई वर्ष पश्चात माता लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास होता है और भगवान विष्णु को खोजती हुई नर नारायण पर्वत पर आ पहुँचती है और देखती है कि भगवान विष्णु तपस्या में लीन हैं और उन पर भारी हिमप्रवाह के कारण वो बर्फ से ढक गए हैं। उनकी इस दशा को देखकर देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर बद्री तथा बेर के पेड़ के रूप में खुद को ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु अपने तपस्या से जागते हैं तो देखते हैं कि देवी लक्ष्मी ने पेड़ का रूप ले रखा है और हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी को तब देखकर कहा कि देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में किया है, इसलिए मुझे बद्रीनाथ यानी बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम पे जाना जाएगा। बद्रीनाथ की दूसरी कथा शिव भूमि हो गई है हरि की भूमि। बद्रीनाथ को लेकर पौराणिक कथाओं में से एक कथा ये भी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम में शिव जी सपरिवार निवास करते थे, परंतु एक बार जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे तो अचानक उन्हें स्थान दिखा और उन्हें यह स्थान बेहद पसंद आ गया। श्रीहरि ये जानते थे कि यह जगह उनके आराध्य भगवान शिव के निवास स्थान है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। नीलकंठ पर्वत के समीप श्रीहरि विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना देख के माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और वो उस बच्चे के पास दौड़ी दौड़ी चली गई। शिव जी ने श्री हरि विष्णु को पहचान लिया और माता पार्वती से कहा कि इस बच्चे को यही छोड़ दो, ये कोई मायावी प्रतीत होता है। शिव जी के लाख मना करने के बाद भी पार्वती ने उन्हें नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आती है और उसे खिला पिलाकर खूब लाड़ करके सुला देती है और शिव जी के साथ बाहर भ्रमण पर चली जाती है। इतने में भगवान विष्णु जागते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। जब शिव और पार्वती जी वापस अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा तो अंदर से बंद है। काफ़ी प्रयास के बाद भी ये दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता है और वो निराश होकर वहाँ से केदारनाथ की ओर चले जाते हैं और इस तरीके से श्री हरि विष्णु वहाँ बद्रीनाथ के रूप में बस जाते हैं। अब बद्रीनाथ मंदिर की तीसरी कथा भी है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म और प्रजापति दक्ष के पुत्री अहिंसा के 2 पुत्र हुए तथा नर और नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान के तलाश में वो आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योगदान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंत में उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का स्रोत मिला, जिसके पास के क्षेत्र के उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। बद्री विशाल को ही आज बद्रीनाथ के नाम पे जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम भगवान विष्णु सभी जीवित कईयों के उद्धार हेतु
तथा नारायण के रूप में अनंत काल तक तपस्या में लीन हैं, जिन्हें आज के समय पर नर और नारायण पर्वत के नाम पर जाना जाता है, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के दोनों ओर स्थित है। पांडवों ने यही किया था पिंडदान। ये भी माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर पांडव ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों को आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि शरण मात्र ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। आदि बद्री उत्तराखंड के चमोली में कर्णप्रयाग में प्रयाग से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर यह तीर्थ स्थित है। समुद्र तल से तकरीबन 920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र तीर्थ आदि बद्री का स्थानीय नाम नोठा है। आदि बद्री के प्रमुख देवता विष्णु जी के 1 मीटर की ऊंची श्याम वर्ण के शिला से निर्मित मूर्ति यहाँ पे है। वृद्ध बद्री बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर वृद्ध बद्री की मंदिर है। यह समुद्र तल से लगभग 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इसका नाम वृद्ध बद्री पड़ा। योग ध्यान बद्री मूली जनपद में जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पांडुकेश्वर की पुरानी बस्ती में योग ध्यान बद्री का मंदिर है और सामने ऊंची शिखर पर पांडव शिला है। कहते हैं यहीं पर पांडव का जन्म हुआ था। राजा पांडु ने अपने ही आप को शाप मुक्त करने के लिए यही तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। यहीं पर भगवान बद्रीनारायण अपने योग साधना में लीन हैं। जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। नंबर 1, पौराणिक कथाएं मिलती है कि पहले भगवान शिव अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ में वास करते थे। फिर एक बार श्रीहरि को ध्यान लगाने के लिए एकांत स्थल की तलाश थी, तो उन्हें बद्रीनाथ वाला स्थान पसंद आया। क्योंकि यहाँ शिव जी पहले से निवास कर रहे थे, तो भगवान विष्णु अपने आराध्य से उनका निवास स्थान कैसे मांग सकते थे। तब उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने छोटा बच्चा का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती की नज़र इस बालक पर पड़ी तो वो उसे चुप कराने की चेष्टा में लग गई, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था। माता पार्वती उस बच्चे को नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन शिव जी समझ गए कि वो बालक के रूप में साक्षात विष्णु है। माता पार्वती बच्चे को गोद में लेकर अपने कक्ष में सुलाने के लिए ले जाने लगी, तो शिव जी ने उन्हें रोका और कहा कि ये बालक स्वयं चला जाएगा। पार्वती जी नहीं मानी और उसे गोद में लेकर सुलाने लगी। जब वो सो गया तो वो बाहर आ गई। पार्वती जी के बाहर आने के बाद बालक ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जब भोलेनाथ जी वहां पर पहुंचे तो बालक ने उनसे कहा कि उसे ये स्थान पसंद आ गया है और वो यहाँ से केदारनाथ चले जाए। इस तरह ये स्थान बन गया भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ धाम, और शिव जी अपने परिवार को लेकर केदारनाथ में वास करने लगे। नंबर 2, बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मंदिर में भगवान की मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। माना जाता है कि शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंज से निकालकर स्थापित किया था। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिसे राक्षस जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धारण किया था। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए जाने के बाद भगवान विष्णु की ये मूर्ति एक बार विलुप्त हो गई। फिर उसके बाद संत रामानुजाचार्य ने मूर्ति को फिर से स्थापित करवाया। फिर 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्ति को गुफा से निकालकर मंदिर में स्थापित करवाया। चौथा, पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी, और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी।
भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम विलुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम के नए तीर्थ का उद्गम होगा। ये भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। 5वां, भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति के ललाट पर हीरा जरा हुआ है, जिसे देखकर भक्तजन धन्य हो जाते हैं। बताया जाता है कि एकादशी देवी का प्राकट्य भी यहीं पर हुआ था। पद्म पुराण में बताया गया है कि विष्णु जी ने यहाँ पर मुड़ नामक राक्षस का वध किया था। भगवान की माया से एकादशी देवी का प्राकट्य भी यहीं पर हुआ था। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिने ओर कुबेर की मूर्ति है, उनके सामने उद्धव जी है तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जम जाने पर जोशीमठ में लाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। इसके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी है। 6, आदिगुरु शंकराचार्य जी जब बद्रीनाथ आए तो यहाँ रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत की तरफ चले गए और तिब्बत जाते ही वे बद्रीनाथ जी की मूर्ति को नारद कुंड में छुपाकर चले गए। बौद्ध लोग ऐसा मानते थे कि ये मूर्ति गौतम बुद्ध की मूर्ति है और इस मूर्ति को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी भी कही जाती है। फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से इस मूर्ति को निकालकर इस मंदिर में स्थापित किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ जो बद्रीनाथ जी की मूर्ति विराजमान है, उसकी रूपरेखा बिल्कुल गौतम बुद्ध की रूपरेखा से मिलती जुलती है, यानी बुद्धिस्ट लोग इसी तरीके से गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाया करते थे। 7वां, बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल है, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक शाप शिला है। शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान है चरण पादुका। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ है, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। 8वां, वैसे तो हर मंदिर में शंख बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ में इस पर रोक है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का पूरा इलाका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में शंख बजाने से इसे निकलने वाली ध्वनि बर्फ से टकरा सकती है, जिससे बर्फीले तूफान आने का खतरा रहता है। दूसरा, बद्रीनाथ में शंख न बजाए जाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने शंख नहीं बजाया। तब से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। 9वां, जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम से पूरी तरह डूबने लगा। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूरा किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। 10वां, चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
नर और नारायण पर्वत के नाम पर जाना जाता है, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के दोनों ओर स्थित है। पांडवों ने यही किया था पिंडदान। ये भी माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर पांडव ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों को आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि शरण मात्र ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। आदि बद्री उत्तराखंड के चमोली में प्रयाग से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर यह तीर्थ स्थित है। समुद्र तल से तकरीबन 920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र तीर्थ आदि बद्री का स्थानीय नाम नोठा है। आदि बद्री के प्रमुख देवता विष्णु जी के 1 मीटर की ऊंची श्याम वर्ण के शिला से निर्मित मूर्ति यहाँ पे है। वृद्ध बद्री बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर वृद्ध बद्री की मंदिर है। यह समुद्र तल से लगभग 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इसका नाम वृद्ध बद्री पड़ा। योग ध्यान बद्री मूली जनपद में जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पांडुकेश्वर की पुरानी बस्ती में योग ध्यान बद्री का मंदिर है और सामने ऊंची शिखर पर पांडव शिला है। कहते हैं यहीं पर पांडव का जन्म हुआ था। राजा पांडु ने अपने ही आप को शाप मुक्त करने के लिए यही तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। यहीं पर भगवान बद्रीनारायण अपने योग साधना में लीन हैं। भविष्य बद्री जोशीमठ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य बद्री मंदिर स्थित है। यहाँ विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह भगवान के शालिग्राम शिला की पूजा की जाती है, जिसकी बाहु भुजा जो है बहुत बाएं वाला जो भुजा है वो बहुत पतली है और समय के साथ साथ ये और भी पतली हो रही है। जिस दिन इसकी कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। तब बद्रीनाथ जी की यात्रा ये जो अभी चल रहा है ये बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ जी की पूजा भविष्य बद्री में होने लगेगी और पुराण में भी इसका उल्लेख है। बद्रीनाथ के आसपास और भी कुछ दर्शनीय स्थल है, जैसे कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सप्तपद कुंड, त्रिकोण कुंड और मनुष्य कुंड। 5वां मनुष्य कुंड ठंडे जल का स्रोत है, बाकी 4 में गर्म जल का स्रोत है। धाराएं कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा तथा भृगु धारा, वसुंधरा प्रपात। शिलाएं यहाँ पर गरुड़ गंगा शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नृसिंह शिला और ब्रह्म कपाल शिला। गरुड़ गंगा के पत्थर को घर में रखने से सर्प बाधा दूर हो जाता है। गुफाएं स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा, मुदकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा। ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी थोड़ी दूरी पर ब्रह्म कपाल ही है, जहाँ लोग अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं और श्राद्ध करने आते हैं। ऐसे मान्यता है कि यहाँ पर एक बार पितरों का पिंडदान करने के बाद पुनः फिर और पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है एवं पितरों को यहीं से पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त होकर सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होते हैं। तो दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपने पितरों का पिंडदान करके चले जाते हैं। माना गांव पे मुख्य दर्शनीय स्थल नीलकंठ चोटी। नीलकंठ चोटी की गढ़वाल की रानी के रूप में भी जाना जाता है और यह चोटी बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ से ढकी ये चोटी बद्रीनाथ मंदिर के खूबसूरती से चमकती रहती है। तप्त कुंड
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तप्तकुंड अग्नि के देवता का निवास स्थान माना जाता है। इस प्राकृतिक झरने में औषधीय गुण होते हैं और लोग कहते हैं कि इस कुंड के पानी में डुबकी लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। व्यास गुफा, जैसे नाम से ही पता चलता है कि प्रसिद्ध विद्वान और महाभारत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास प्रसिद्ध चारों वेदों की रचना करते समय इस गुफा के अंदर रहते थे। यहाँ एक छोटा मंदिर है जो उन्हें समर्पित है। यह मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना है। भीमपुर, पांडव के रास्ते में सरस्वती नदी पड़ती थी। जब पांडव की विनती करने पर भी सरस्वती नदी ने रास्ता नहीं दिया, तब महाबली भीम ने एक बड़ी सी शिला को उठाकर नदी के दोनों छोर पे रख दिया था और आगे जाने का मार्ग प्रशस्त किया। तभी से इस पुल को भीम पुल के नाम पे जाना जाने लगा। सरस्वती नदी पर बनी इस पुल के पार करके पर्यटक वसुंधरा झरने के और सुगमत भी जा पाते हैं, जहां आने वाले पर्यटक को यही भीम पुल आश्चर्यचकित करता है। भीम द्वारा उठाए जाने पर भीम की उंगलियों की छाप आज भी इस भीम पुल की शिला पे देखा जा सकता है। वसुंधरा प्रपात, श्री बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर भारत के अंतिम गांव माना से 5 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा मार्ग पर वसुंधरा प्रपात स्थित है। वसु अर्थात भगवान विष्णु और संस्कृत में नदी को धरा कहा जाता है, तो वसुंधरा अर्थात भगवान विष्णु की मार्ग। इस झरने से लगभग 145 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। इस प्रपात का जल अलकनंदा नदी में बहता है। वसुंधरा प्रपात चौखंबा, नीलकंठ व वालकुंड पर्वतों से निकट स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर से वसुंधरा प्रपात की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। सतोपंत ताल की श्री बद्रीनाथ से दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। सतोपंत ग्लेशियर वसुंधरा झरने से ठीक नीचे आगे की ओर स्थित है और वसुधरा से आगे लक्ष्मी वन से होते हुए प्रकृति प्रेमी सतोपंत ग्लेशियर तक पहुंचते हैं। पांडव महाभारत युद्ध के बाद इसी वसुधरा के रास्ते होकर स्वर्गरोहिणी यात्रा के लिए गए थे। 5 पांडवों में से सहदेव ने इसी वसुधरा के निकट अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसे मान्यता है कि इस प्रपात का जल हर किसी व्यक्ति पर नहीं गिरता। जो सच्चे मन से यहाँ की यात्रा करता है उसी के ऊपर इसके बूंदें गिरती है और जिस किसी के ऊपर इसका जल गिरता है वो पुण्यात्मा होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी अधिक ऊंचाई से गिरते झरने की पानी के बूंदों का नज़ारा सही में देखने लायक होता है। मन को शांत कर देने वाला वातावरण के बीच श्रद्धालु खुद को पाकर बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सतोपंत यानी